बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम ड्रीम वीवर के बारे में कुछ मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आप एक मेन स्क्रीन देख रहे हैं। ये ड्रीम वीवर एडोबी ड्रीम वीवर CS 5.5 की एक वेलकम स्क्रीन है। जब भी आप ड्रीम वीवर को स्टार्ट करते हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन नज़र आती है। इसके अंदर मेनली आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये क्रिएट न्यू का ऑप्शन डिस्कस किया था, सिमिलरली ये ओपन रीसेंट आइटम, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से है कि अगर आप एक नया पेज क्रिएट करते हैं HTML के अंदर और उस पर कुछ काम करते हैं और उसके बाद आप कोई दूसरी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं उस पर काम करना, और दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आप अपना सिस्टम ऑन करें या ड्रीम वीवर को ऑन करें अपनी पिछली वेबसाइट को एडिट करने के लिए या उसको देखने के लिए, तो रादर देन आप उसको ओपन करके और दोबारा से उसके अंदर से उसको फाइंड आउट करें, आप ओपन रीसेंट आइटम में से आपकी जो लास्ट एप्लीकेशन जो आपने इसमें एडिट की थी वो आपको ऊपर इधर रैंक हुई नज़र आ रही होगी। आप यहाँ से उसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो आपने रिसेंटली जिन फाइल्स पे काम किया है वो यहाँ पे लिस्टेड है। आप इनमें से कोई भी फाइल उसको के अंदर रीओपन कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो क्रिएट न्यू है, जैसा कि पहले भी आपके साथ व्यूअर्स मैंने शेयर किया था, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। हाइपर स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो आप HTML के अंदर करेंगे। अगर आपने डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप PHP के अंदर करेंगे। सिमिलरली आप माइक्रोसॉफ्ट की ASP टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप CSS कैस्केड स्टाइल शीट्स डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए, स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, इवेंट्स वगैरह अपने कंट्रोल्स के ऊपर लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन है, मोर, आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये टेम्पलेट्स जो हैं ये ऑलरेडी आपके पास प्रोवाइडेड हैं ड्रीम वीवर के अंदर। इसके अंदर आपको ख़ुद से कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी पड़ेगी। आप यहाँ से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये HTML का पेज, इसका कोई टेम्पलेट आपको चाहिए, आपको कोई CSS का टेम्पलेट चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट का चाहिए, लाइट से इस तरह से आपको कोई PHP का टेम्पलेट चाहिए, तो आप उन टेम्पलेट्स को यहाँ से रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास HTML है, इसका कोई अगर आपको एक टेम्पलेट चाहिए, आप टेम्पलेट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका प्रीव्यू राइट विंडो में आपको नज़र आएगा। देखें यहाँ पे ये एक मेन विंडो नज़र आ रही है आपको। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेते हैं 2 कॉलम लिक्विड लेफ़्ट साइड बार, तो ये एक कन्वेंशनल वेबसाइट का एक मॉडल है जिसके अंदर नॉर्मली ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका ये इस कॉलम के अंदर मेन्यूज़ वगैरह आपके होते हैं और राइट साइड पे आपका जो कंटेंट है वो होता है। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम लिक्विड राइट साइड बार, यहाँ पे ये देखें कि इसको देख लें, ये ज़्यादा बेटर है। ये आपका जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये बॉक्स, ये आपका हेडर है। ये जो आपको बॉटम में नज़र आ रहा है ये आपका फुटर है। ये आपका मेन्यू, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंटेंट प्लेस कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप। ये लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये आपके डॉक्यूमेंट टाइप की डेफिनेशन बेसिकली बताते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसको आप ले लें। और ये जो CSS है, कैस्केड स्टाइल शीट, इसका मतलब ये है कि व्यूअर्स जब भी आप किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं तो क्योंकि वो बिल्ट इन टेम्पलेट होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको क्रिएट करते हैं अगर, तो इसके साथ 2 तरह के आपको कंटेंट मिलेंगे। एक इसका जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ्स का टेक्स्ट है, मेन्यू के आइटम्स हैं, हेडर के अंदर अगर कोई लोगो लगा हुआ है वो, फुटर के अंदर अगर आप कोई हाउसकीपिंग लिंक्स हैं वो, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ साथ उनका जो डिज़ाइन है, जो उनका फॉर्मेटिंग है CSS के अंदर, वो आपको मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी एक जगह पे मिल जाएंगी। अब उन दोनों में से आपने CSS जो उसका कैस्केड स्टाइल शीट है, ये उसको मैनेज करने के ऑप्शंस हैं। आप उसको हेड टैग के अंदर रखना चाहते हैं, आप इसको इनेबल कर दें। आप उसको एक डिफरेंट फाइल बनाना चाहते हैं .css से, इसको इनेबल कर दें। आप इसको किसी एग्जिस्टिंग फाइल CSS से लिखना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे अटैच कर दें। तो इस तरह से आप जो है एक टेम्पलेट जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए व्यूअर्स इसको क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल राइट एट द मोमेंट आपको सिर्फ एक व्यू देना चाह रहा हूँ। इसको मैं हेड के अंदर ऐड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एक स्प्लिट मोड के अंदर
ऊपर आपका ये कोड व्यू है और नीचे आपका ये डिज़ाइन व्यू है। इसके अंदर आपके पास ये दोनों व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बात व्यूअर्स बताना चाह रहा था वो ये इसका हेड टैग है जो अभी मैंने इसके अंदर इसको इनेबल किया है। तो हेड टैग के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली इसको देखें तो यहाँ पे आके यहाँ तक इनफैक्ट यहाँ तक ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है ये सारी की सारी CSS की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि इस नीचे वाले पेज के अंदर ये जो आपने पेज बनाया है, अगर आप इसको रन करके एक सेकंड देखें क्रोम के अंदर, लेट मी सेव इट फॉर एग्जांपल, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही सेव कर देता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने एक टेम्पलेट का पेज मैंने ओपन किया है। ये जो ऊपर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये लोगो के लिए, आपके ब्रांड इमेज के लिए होता है। यहाँ पे आप कोई अपना टेक्स्ट, कंपनी का टेक्स्ट, प्रोडक्ट के बारे में मेन हेडिंग प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेन्यूज़ प्लेस कर सकते हैं। ये नॉर्मली टेक्स्ट जो है ये नीचे नहीं होता, यहाँ पे मेन्यूज़ को थोड़ा सा नीचे ले आया जाता है। ये आपका कंटेंट एरिया है और ये बॉर्डर में एंड पे आके आपका जो है ये फुटर है। तो ये एक जस्ट एक मैंने आपको व्यूअर्स व्यू बताया कि किस तरह से ये होता है। अब अगर हम इसको क्लोज करें अभी और दोबारा इस विंडो पे आए तो इसके अंदर एक तो क्रिएट न्यू ऑप्शन आपको आइडिया हो गया होगा। दूसरा ये टॉप फीचर्स, ये जो जितने भी लिंक्स हैं ये सारे एडवांस लिंक्स हैं और इनका इंटरनेट कनेक्शन के साथ इसका रिलेशन है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है, लाइव हैं, तो आप इनमें से किसी भी लिंक को क्लिक करके इसकी डिटेल्स जो हैं वो इंटरनेट पे इसको देख सकते हैं। इनके बेसिकली ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स होते हैं एडोबी के, ड्रीमवेवर के। उन डिस्कशन फोरम्स के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है, इनके अपडेट्स के बारे में, इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कशन होती है। सिमिलरली ये जो आपको बॉटम में गेटिंग स्टार्टेड नज़र आ रहा है, न्यू फीचर, रिसोर्सेज एक्सचेंज, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको इंटरनेट, अगर आपके पास कनेक्शन है तो वहाँ पर जाके आप इनको देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपका जो जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है व्यूअर्स वो यही हैं, क्रिएट न्यू आप इनमें से कर लें और एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इनमें से आप इनको यूज़ कर लें। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन जो टूल बार है इसको डिस्कस करेंगे।